मौजूदा सियाहती सीजन के पहले 2 माह के अंदर होने वाले हादसात का एक जायजा। 3 मई लोअर कोहिस्तान में ऑल्टो गाड़ी में रावलपिंडी की एक फैमिली के 8 अफराद गाड़ी गहरी खाई में गिरने की वजह से जान बहक हुए। मुमकिना वजह गुंजाइश से ज्यादा मुसाफिर पहाड़ों के सफर से नावाकिफियत। 15 मई से 16 मई गिलगित बाल्तिस्तान में गुजरात के 4 दोस्त अपनी गाड़ी समेत लापता हुए, जिनकी लाशें और गाड़ी तकरीबन 10 दिन की तलाश के बाद जुगलूट सकरदू रोड पर एक गहरी खाई में दरिया के साथ मिले। मुमकिना वजह थकावट और नींद और रात की पहाड़ी लॉन्ग ड्राइव। 28 मई मारुतविंग वादी बुनेर में लाहौर की एक फैमिली मां जवान बेटों समेत गाड़ी गहरी खाई में गिरने से जां बहक। मुमकिना वजह पहाड़ी इलाकों में ड्राइविंग से नावाकिफियत। 20 जून लाहौर से एक फैमिली बाप बेटा और कजिन नारायणबटा कुंडी सोहनी आबशार के गिलशेर के नीचे तस्वीरें बनाने की गरज से खड़े थे कि अचानक गिलशेर गिर के दबने से तीनों हलाक हो गए। 21 जून कालाम अतरोर शाहीबाग में कुश्ती रानी करते हुए कुश्ती उलटने से एक ही खानदान के 10 अफराद डूब गए, जिनमें 5 को जिंदा बचा लिया गया, जबकि 2 ख्वातीन और 3 बच्चों को जिंदा न बचाया जा सका। मुमकिना वजह कुश्ती का इंजन फेल हो गया। लाइफ जैकेट किसी ने भी नहीं पहनी थी और कुश्ती पानी के तेज बहाव का शिकार हो गई। 24 जून कागान में एक गाड़ी दरिया किनारे गहरी खाई में जा गिरी। मियां बीवी जां बहक, छोटा बच्चा मुजिजाना तौर पर महफूज रहा। मुमकिना वजह रात की ड्राइव, थकावट और नींद, रास्ते से नावाकिफियत। 27 जून मिंगोरा दरिया सवात के सैलाबी रीले में 16 अफराद बह गई है। 10 अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। 3 अफराद को जिंदा बचाया जा सका है। मुमकिना वजह गैर मकामियों का दरिया में आने वाले सैलाबी रीले का अंदाजा न कर सकना और किसी पेशगी वार्निंग सिस्टम का ना होना। आपको याद होगा, ऐसे ही पिछले सियाहती सीजन में सिर्फ नीलम वैली में लगभग 6 हादसात हुए थे। मुसाफिर वैन्स दरिया में जा गिरी थीं, जिनमें दर्जनों लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे थे। उन हादसात की वजह भी थकावट / ड्राइवर्स से लगातार ड्राइविंग करवाना था। सयाहों के लिए चंद गुजारिशात। सियाहत खूबसूरत है, सियाहत में दिलकशी है, सियाहत सुकून है, लेकिन एहतियात जिंदगी है। पाकिस्तान के दिलकश पहाड़, झीलें और वादियां जितनी खूबसूरत हैं, इतनी ही खतरनाक भी हो सकती हैं अगर एहतियात ना की जाए। बराहे करम उन बातों का खास ख्याल रखें। जिन लोगों का पहाड़ों में गाड़ी चलाने का तजर्बा नहीं है, वो शुरू में नज़दीकी सियाहती मकामात जिनमें निस्बतन कम ड्राइविंग करनी पड़ती है, वहां से स्टार्ट लें। अगर ड्राइवर साथ लेकर जा रहे हों तो तसल्ली कर लें कि इसे पहाड़ों में गाड़ी चलाने का तजर्बा भी है, और दौरान सफ़र उसके आराम का भी ख्याल रखें। कोशिश करें रात को नींद पूरी करें और दिन के वक्त सफ़र करें, ताकि रास्तों में रुक कर नज़ारों से भी लुत्फ़ अंदोज़ हो सके। जाने से पहले पूरी मालूमात लेकर अपना रूट फाइनल करें। जिन जिन मकामात पर रात सिट्टे आएंगे, वहां पर होटलों की एडवांस बुकिंग करवाएं। सफ़र को एंजॉय करें, इसे उजलत में मुकम्मल करने की कोशिश न करें। दौरान ड्राइविंग मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल हरगिज़ न करें। ये बात ज़हन नशीन कर लें कि सिर्फ सड़कों पर गाड़ियां चिल्लाना ही सियाहत नहीं है, ये महज रोड ट्रिप है। जितने खूबसूरत नज़ारे हैं वो आम रास्तों से हिटकर होते हैं, जिनके लिए पैदल चलना पड़ता है। अपने बच्चों / घर वालों को चलने का आदी बनाएं। एक सीज़न में सिर्फ एक ही पॉइंट विजिट करें। जहां भी जाएं, एक ही जगह रहकर इस मकाम के गिरदोनवा में पाए जाने वाले तमाम छोटे बड़े तफरीही मकामात को एक एक करके विजिट करें। मौसम की सूरत-ए-हाल जांच कर सफ़र करें। गाड़ी की मुकम्मल जांच करवाएं, ख़ास तौर पर ब्रेक और टायर। खतरनाक जगहों पर सेल्फी या वीडियोज़ ना बनाएं। पानी, दरिया, झील या पहाड़ों में हद से ज़्यादा रिस्क ना लें। सड़कों पर ओवर स्पीडिंग और गैर ज़रूरी रेस से ग्रेज करें। बच्चों का खास ख्याल रखें, उन्हें अकेला ना छोड़ें। सफाई का ख्याल रखें, अपने पीछे कचरा ना छोड़ें। याद रखें, खूबसूरत सफ़र तभी यादगार होता है जब हम खुद भी महफूज रहें और दूसरों को भी महफूज रखें। अपनी जान और अपने प्यारों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए।